बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम उस पाक हस्ती पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। नाज़रीन किराम, मैं अनवर अली राना एडवोकेट आपकी खिदमत में एक नए लॉ पॉइंट और एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। नाज़रीन किराम, हमारा जो आज का मौजू है वो है अदालती प्रोसीजर से मुतल्लिक़। तो ये जो हैं लॉ के स्टूडेंट हैं, जो लॉयर हजरात हैं, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशरी है नाज़रीन कराम। और इसमें जो है वो बड़ा लेटेस्ट लॉ जो है मैं इसमें रेफ़र करूँगा 2025 का, कि उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि डॉक्यूमेंट्स की जो एथेंसिटी है वो किस तरीके से जो है कोर्ट में एडमिट होती है, और उसको अगर कैंसल या नल एंड वाइड करार देना है तो वो किस तरीके से होना है। तो नाज़रीन कराम, इससे पहले कि हम असल मौजू की तरफ आएँ और असल अपना मौजू शुरू करें, उससे पहले आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पे भी फॉलो किया करें, और सब्सक्राइब कर लें, फॉलो किया करें और लाइक किया करें और शेयर भी किया करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका जो है फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन किराम, आइए हम असल मौजू की तरफ आते हैं। तो नाज़रीन किराम, आज का जो हमारा मौजू है वो है अदालती प्रोसीजर से रिलेटेड। वो ये है कि अगर अदालत के अंदर कोई जो है कोई पार्टी या कोई वकील, कोई लॉयर कोई डॉक्यूमेंट पेश करता है, या कोई डिपार्टमेंट कोई अदालत के अंदर कोई डॉक्यूमेंट पेश करता है और कोई रेफर करता है कानूनी डॉक्यूमेंट्स या दफ्तरी डॉक्यूमेंट्स, तो वो जो हैं वो बिल्कुल जो है वो असली और एक्यूरेट समझे जाएंगे जब तक उन्हें कोई चैलेंज करे या उस पर कोई ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ ना ले आए कि वो ये गलत है या जो डॉक्यूमेंट है वो नल एंड वाइड है। तो तब तक अदालत जो है उसको गलत नहीं मान सकती और उसको एडमिट करेगी और उसको जो है मिसल का हिस्सा बनाएगी, और उसको एविडेंस के तौर पे उसे इस्तेमाल भी किया जा सकता है, और उसके लिए और उसी की रोशनी में जजमेंट में जो है वो भी हेल्प ली जा सकती है, और जजमेंट जो है जज उसका पास कर सकता है। हाँ, अगर किसी पार्टी को इतराज़ है, ऑब्जेक्शन है किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, ये अमूमन हमारे देखने में आता है क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के अंदर ये है कि अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट दिया या हमने कोई बैंक स्टेटमेंट देते हैं किसी केस के अंदर, या कोई जो है निकाहनामा पेश करते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट जो है हम रजिस्ट्री पेश कर देते हैं, तो जब दूसरा फरीक आता है वो ये कहता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो तहरीरी जब अपना रिटर्न रिप्लाई देता है तो वो ये कहता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है इन्होंने लगाया है ये गलत है, ये झूठा है, ये फोर्ज्ड है, या उसमें कोई एग्रीमेंट लगा देते हैं जैसे सट्टा है आजकल चल रहा है। तो जब वो दूसरी पार्टी आती है वो कहती है कि एग्रीमेंट तो ये हुआ ही नहीं है, इसका वजूद ही नहीं है, तो उसको जो है साबित करने के लिए जस्ट एक ये कह देना कि इसका वजूद नहीं है और ये जो है डॉक्यूमेंट जो है ये फोर्ज्ड है, तो उसको ऐसा साबित करना पड़ेगा पहले कि ये फोर्ज्ड है, और उसके खिलाफ जो है बड़ी सॉलिड किस्म की जो है एविडेंस देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को जो अदालत में सबमिट हुआ हो या कहीं पे भी किसी प्रोसीजर के अंदर सबमिट हुआ हो तो उसको आप नल एंड वाइड करार नहीं दे सकते जब तक उसके खिलाफ सॉलिड एविडेंस नहीं आ जाती। तो नाजरीन कराम, मैं जो है इस लॉ पॉइंट पे कि इस डॉक्यूमेंट को जो मानने के लिए या असल डॉक्यूमेंट को झूठा करार देने के लिए तो असल जो एविडेंस है, सॉलिड एविडेंस है, वो देनी पड़ेगी। तो आइए मैं इस पे लॉ पॉइंट बताने लगा हूँ, स्क्रीन पे मुलाहिजा कीजिएगा। ये है 2025 SCMR सफ़ा नंबर 667। 2025 SCMR सफ़ा नंबर 667। मैं ये नाजरीन ये 2 मरतबा इसलिए बताता हूँ कि ताकि आपको अच्छे तरीके से ये ज़हन नशीन हो जाए या आप इसको तहरीर कर सकें। तो ये था हमारा आज का लॉ पॉइंट, जो कि हमने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है बेस करते हुए ये जो लेटेस्ट 2025 की जो साइटेशन है वो मैंने जनाब को रेफ़र की, आवाम को आप लोगों को रेफ़र की, तो इससे आप इंशाल्लाह काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। और अदालत में कोई भी डॉक्यूमेंट है अगर आप देते हैं या पेश करते हैं उसको बगैर सॉलिड एविडेंस के उसको नल एंड वाइड करार नहीं दिया जा सकता। तो नाजरीन किराम, हम अपने इस मौजू को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे अगले मौजू और अगली वीडियो और अगले लॉ पॉइंट के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।